पौष मास अध्याय 4। पहले 3 अध्याय सुना चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितना ध्यान देते हैं कथाओं पर। पुण्य की प्राप्ति होगी। आज सुनाते हैं आपको कि इस अध्याय में कैसे एक ब्राह्मण भगवान शिव और पार्वती के द्वार पर आया और उनसे अन्न और अन्य प्रकार के अनेक मिष्ठानों की याचना करने लगा। किंतु वह ब्राह्मण तो बात करते करते ही अंतर्ध्यान हो गया और एक शिशु के रूप में बदल गया। तब श्री नारायण जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री हरि की एक ब्राह्मण के रूप में पधारे थे और अंतर्ध्यान हो गए। अब उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप अत्यंत वृद्ध और व्याकुल लग रहे हैं। तब उन्होंने विभोर से मुझे दर्शन दिए और बोले कि हे पार्वती उठो, शिवजी जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। शिव मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर अगर भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर भूखा ही चला जाता है तो क्या गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर द्वारा उसके किए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और देवगण उसके द्वारा निवेदित जल भी स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य पुष्प जल द्रव्य तभी सभी मदिरा समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के स्पर्श संपूर्ण नाशक हो जाता है। इस बीच वह एक आकाशवाणी हुई जिसे शोक से आतुर और विकलता से युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगमाता शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोकधिपति से परिपूर्ण श्री कृष्ण हैं और शुभ कन्या व्रत वृक्ष के सनातनी हैं। योगलोकी अविनाशी तेज और मन से निरंतर ध्यान करते हैं। वैष्णव गण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं। प्रत्येक कल्प में जिस पूजने की सबसे पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप मंदिर में विराजमान, अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करते हैं वही आपका पुत्र है। यह मुक्तिदाता भक्तों के अनुग्रह का मूर्ति रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो जो आपको कामना पूर्ति का बीज रूपी कल्पतरु है। फल लावण्य में करोड़ों निंदित करने वाले भी अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। देवी आपको विलाप कर रही है, अरे ये भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो विप्रवेश में स्वयं जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वे अतिथि? नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर चली गई और सैया पर सोए हुए बालक को देखा और वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को देख रहा था। उसके प्रभाव सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगल पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उसने बड़े मंगल वचन बोले, मैं प्राणपति घर चलिए और मंदिर के भीतर प्रत्येक कल्प में आपका जिनका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फल दाता है, तो जरा उसे तो देखिए जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने के का कारण और भवसागर से पार करने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुँह को देखिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने का पुण्य इस पुत्र दर्शन के
पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती यह वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्षमगन हो गया। वे तुरंत ही अपने प्रियतम के साथ अपने घर गए। वहाँ उन्होंने सैया पर अपने पुत्र को देखा और कांति तपाए हुए स्वर्ण में के समान उद्दीप्त, फिर भी सोचने की मेरी हृदय में अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान है, ये तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को सैया पर से उठा लिया और हृदय से लगाकर उसके चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगे कि बेटी, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रतन की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया। जिसे त्रिकाल से प्रवासी हुए प्रीतम के घर लौटने पर स्त्री मन पूर्ण मगन हो जाती है, वे प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को देखकर बड़ी संतुष्ट हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रतन और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षा को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। लंबे समय का मैंने जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो गया है। और पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे स्तनपान करवाया और उस समय उसका मन परमानंद में निमग्न हो गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी गोद में उठा लिए। श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी और पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों की तरह उन्हें रतन दान किए। भिक्षुओं और बंदियों की तरह की उन्हें तरह तरह की वस्तुएं बांटी और बाजे बजवाए गए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रतन, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, श्रेष्ठ मणियाँ दान दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण, क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रतन भी दान दिए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की ऐसी विशिष्ट वस्तु दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। वे ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुक वंश 1000 माणिक्य, 100 मणि, हीरक, 117 हरे रंग की श्रेष्ठ मणियाँ प्रदान की और बहुत सारे अमूल्य रत्न ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने शिव पुत्र ने के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला कि वे दान में मिली वस्तुओं को उठाने तक में असमर्थ थे, इसलिए बोध से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चलते थे। वह सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे व्रत और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मगन होकर दुदुभी का शब्द कराया और फिर गीत गवाए, नाच कराए, वेद और पुराणों के पाठ करवाए। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए और आशीर्वाद दिलवाया। देवी और देवगणों के साथ समय भी उस बालक का शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने, ब्रह्मा जी ने, धर्म ने, महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर समागम सभी ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों और बंदियों ने सभी प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृत्तांत को संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला, समस्त विघ्नों का विनाशक पूर्ण तरह तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत सम्मानित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का
आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण करने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन और कृपाण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति मिलती है। पत्नीहीन को पत्नी, प्रज्ञागामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्यप्रद स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट का हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है और शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। मुने गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह फल निश्चय इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, श्री गणेश की कृपा से अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज अगला अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बालक गणेश को देखने के लिए शनिदेव भी आए थे, लेकिन शनिदेव को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए कल अगले अध्याय में बताऊंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ताकि राम राम।